नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 16 में स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो चैंपियन से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, शॉल और मेडल पहनाकर चैंपियंस का स्वागत करते हुए नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पौधा भी एथलीट्स को दिया। उधर राजधानी देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा के विषय में लालडांग चिल्लर खाल मोटरमार्ग के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने भी विधानसभा अध्यक्ष को उत्तराखंड के विकास में हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर जातिवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा सभी का अधिकार है, सभी वर्गों को समान शिक्षा देने की अधिकार है। यहां पर बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि ध्रुवीकरण करके इसे अपने पक्ष में करने का काम किया जा रहा है। तो मदरसों के ड्रेस कोड पर बयान दिया है सूर्यकांत धस्माना ने। ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप सरकार पर लगाया। जातिवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, चाहे मदरसे हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, तमाम एनजीओज के द्वारा या सोसाइटीज के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, शिक्षा की गुणवत्ता तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब ड्रेस कोड और ये तमाम चीजें जो है वो ध्रुवीकरण के नजरिए से जब बोली जाएंगी तो वो मैं समझता हूँ उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन मदरसों में अगर मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिकीकरण हो, उनको दुनियावी जो तालीम है उसके बारे में तालिबे इल्म को बताया जाए और उसके लिए व्यवस्था की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड इस तरह के इंतजाम करते हैं कि जो तालिबे इल्म मदरसों में जाते हैं उनको अच्छी तालीम मिले, उनको दुनियावी तालीम मिले। बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां पर वर्तमान की चुनावी संबंधित मतदाता सूची को लेकर अब मेजर रिवीजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि क्षेत्र के मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी निर्धारित होकर मान्य होती थी, लेकिन इसमें एक बड़ा संशोधन करते हुए उस निर्धारित तिथि को अब 1 जनवरी के बजाय कुल 4 भागों में विभाजित करते हुए अप्रैल समेत जुलाई और अक्टूबर की 1 तारीख का विकल्प भी सुरक्षित कर दिया गया है। जाने की बात यहां सामने आई है। मतदाता सूची को लेकर रिवीजन शुरू हो गया है, यह बात भी सामने आई है। मतदाता सूची है उसका समरी रिवीजन का काम चल रहा है और पहले किसी भी व्यक्ति की जिसको 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती थी उसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी मानी जाती थी। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इस तिथि को जिस व्यक्ति को 18 साल हो जाएंगे उस व्यक्ति को मतदाता सूची में प्रारूप 6 भरने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जो मतदाता सूची है उसका
हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनसे चोरी की 21 मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरों का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है और उनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो है कुछ इनपुट मिल रहा था कि वाहन गैंग के जो कुछ गिरोह के लोग हैं जो सक्रिय हैं यहाँ पर और आसपास काफ़ी समय से विगत समय से रानीपुर, सिटकुल और इस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी वाहनों को चुरा रहे हैं। चूँकि काफ़ी सारी FIR भी रजिस्टर्ड थी और साथ ही साथ इस सूचना पर जो है पुराने जो CCTV हमारे पास कवरेज थी उन सबका एनालिसिस किया गया और एक सूचना पर लगा कि 4 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो इस पूरे मामले में इधर विगत काफ़ी दिनों से सक्रिय थे वाहन चोरी में। इन 4 को एक सूचना पर जो है वाहन पर जाते हुए इसमें 2 लोग को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद पूछताछ में अन्य लोग भी इसमें सारे अरेस्ट हुए और इसमें 21 मोटर बाइक जो चोरी हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर हरिद्वार के हमारे 3 थाना क्षेत्र हैं जिसमें 12 मोटरसाइकिल इसमें आइडेंटिफाइड हो गई थी। बाकी अन्य प्रांतराबाद थाने में जो है कुछ। इधर रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बैठक की है। बोर्ड सभागार में परिषद निदेशक आर के कुंवर की अध्यक्षता में बैठक हुई। निदेशक आर के कुंवर ने बताया कि साल 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं फरवरी में कराई जाएंगी और लिखित परीक्षाएं मार्च और अप्रैल महीने में होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को लेकर पूरे प्रदेश में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2023 की परीक्षा में 2,59,340 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर दरअसल ये अहम बैठक हुई जिसमें तमाम बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। मार्च अप्रैल महीने में लिखित परीक्षाएं बोर्ड की जाएंगी, ये बात इसमें सामने आई। फरवरी में प्रयोगात्मक परीक्षाएं यानी कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो फरवरी महीने में कराए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर परीक्षार्थी जाकर परीक्षा देंगे। बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की जो परीक्षाएं हैं वो अब प्रारंभ होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं हमारी फरवरी माह में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके पश्चात जो लिखित परीक्षाएं हैं वो हम मार्च और अप्रैल 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो इसी की हम तैयारी करने जा रहे हैं कि कितने केंद्र होंगे। सभी जिलों में लगभग 1333 परीक्षा केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। अभी उसकी समीक्षा ही चल रहे हैं। सारे जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से केंद्र। और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन में सामंजस्य को लेकर प्रदेश संगठन और प्रदेश प्रभारी के बीच बैठक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का प्रदेश संगठन पर काम बीजेपी कर रही है। सरकार को पूरा सहयोग किया जा रहा है। युवा मुख्यमंत्री और युवा बेहतर अध्यक्ष दोनों का बेहतर तालमेल जनहित के लिए विकास की योजनाओं की सौगात देने का काम कर रहे हैं। पार्टी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार का विषय है। मुझे लगता है कि इन 22 वर्षों में इस समय उत्तराखंड में एक तरफ जहां युवा मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी काम कर रहे हैं और वहीं युवा अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट जी काम कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य है, एक अच्छा तालमेल है। संगठनात्मक दृष्टि से पूरे भ्रमण कार्यक्रम महामंत्रियों के स्वयं महेंद्र भट्ट जी के चल रहे हैं। उसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रदेश के हर कोने में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ तक समन्वय की बात है, देखिए समन्वय की बैठकें या समन्वय के जो विषय रहते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व बीच बीच में बैठते रहते हैं हम लोग। वो तो एक संगठनात्मक पार्ट है हमारा। और इधर मसूरी में चल रहे सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर के दूसरे सत्र में पर्यटन, नागरिक उड्डयन और पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट विषयों पर प्रस्तुतिकरण हुआ, जहां पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पर्यटन सालाना 12% की दर से बढ़ रहा है। यात्रा मार्गों पर शौचालय निर्माण के कार्य में तेजी लाई जा रही है। 52 नए शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। बावन नए शौचालय स्वीकृत किए जाने की बात यहां पर कही गई। इसके साथ ही उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संवर्धन न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 25 और 26 नवंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर
बल देना है और आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। वहीं सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सेमिनार है 25-26 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में। इसमें हमारे जो प्रायोजक हैं जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं नॉलेज के रूप में और भी तरीके से हमने जो ये कंबाइंड ही ये प्रोग्राम है, इसमें SNDT विमेन यूनिवर्सिटी मुंबई और संवर्धिनी न्यास दिल्ली और दून विश्वविद्यालय ये सब मिलके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसमें बहुत होमवर्क किया गया। इसमें करीब 100 पार्टिसिपेंट तो हमारे बाहर से हैं, जिसमें तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेंट, वेस्ट के, जम्मू के, सब जगह से, भारत के हर कोने से इसमें पार्टिसिपेंट हैं। इसको हमने हाइब्रिड मोड में रखा। बात ऋषिकेश की होगी, जहां पर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब राजाजी पार्क क्षेत्र स्थित पनाम्बी रिजॉर्ट में पंचकर्मा, योग और आयुर्वेद का लाभ मिल जाएगा। पनाम्बी रिजॉर्ट प्रबंधन के द्वारा परिसर में पूर्व से चल रही गतिविधियों के साथ साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किया गया है, जिससे योग, आयुर्वेद और पंचकर्म शामिल हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ करने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले स्वामी कर्मवीर महाराज पहुंचे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में आयुर्वेद के लाभ बताए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी मदरसों में NCERT की बुक्स भी लागू की जाएंगी। बताते चलें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में 103 मदरसे आते हैं, तो 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के दायरे में आते हैं और NCERT की बुक्स लागू की जाएंगी। ये बात भी कहीं सामने आ रही है मदरसों में यानी कि NCERT के सिलेबस पर काम किया जाएगा। NCERT की पुस्तकें जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अब पढ़ सकेंगे। के 103 मदरसे उसमें पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ये हम क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें वक्फ बोर्ड खुद चला के दिखाएगा, फिर बाद में जो कमेटियां होंगी वो अपने हिसाब से चलाएंगे। हम तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के सारे मदरसे फिर इसी तर्ज पे आगे चलेंगे, क्योंकि मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है, मेरे मंत्री ने कहा है कि शादाब शम्स को बोल्ड स्टेप लेते हुए घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ शादाब शम्स के साथ खड़ी है, वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है। और मैं ये कह सकता हूं दिल्ली MCD चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार जारी कर दिया है। पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में उत्तराखंड से विधानसभा और वार्ड स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली प्रवास करने वालों में विधानसभा स्तर पर 14 और वार्ड स्तर पर कुल 28 लोगों को चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली भेजा गया। इस चुनाव प्रचार में दिल्ली MCD चुनाव में पहली बार उत्तराखंड मूल के रिकॉर्ड 10 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली MCD चुनाव के लिए 10 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने। कार्यकर्ता अब दिल्ली में आकर MCD के लिए बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुले मंच से कांग्रेस हो या बीजेपी उत्तराखंड के सभी 69 विधायकों को अपने अपने विधानसभा से 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव लाने का आह्वान किया था और सभी विधायकों को आदेश दिया गया था कि वो अपनी अपनी विधानसभा से 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव मुख्यमंत्री घोषणा सेल में जमा करें। मुख्यमंत्री घोषणा सेल से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 33 विधायकों ने ही अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्ताव भेजने में कुमाऊं के विधायक गढ़वाल के विधायकों से आगे हैं। कुमाऊं से 18 और गढ़वाल से 15 विधायकों ने अब तक प्रस्ताव भेज दिए हैं, जबकि बाकी विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है।
मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा था, विधायकों से आह्वान किया था कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के से जुड़ी हुई 10 योजनाओं के प्रस्ताव भेजें, लेकिन इसमें ये बात सामने आ रही कि अभी तक किसी भी विधायक ने, महज 33 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं। कुमाऊं से 18, गढ़वाल से 15 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्ताव भेजे, बाकी विधायकों ने प्रस्ताव नहीं भेजे। मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश में सुन कौन रहा है। घोषणाओं पे घोषणाएं ये करते हैं और सोचिए जिन योजनाओं को और प्रस्तावों को लपकना चाहिए था विधायकों ने, अगर वो नहीं प्रस्ताव भेज रहे हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय का रसूख खत्म हो चुका है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। प्रदेश के विधायकों को विश्वास ही नहीं है कि हम जो मेहनत प्रस्ताव बनाने में करेंगे, राज्य सरकार के पास वित्त इतना है ही नहीं कि हमारी योजनाओं पे अमली जामा पहनाया जाएगा। उनको भी ये शिगुफा लगता है, उनको भी ये जुमला लगता है। मुख्यमंत्री जी की 45 विधायक हैं, उनमें से मेरी जानकारी 5-7 विधायक अभी उनका प्रस्ताव गया नहीं, जिसको हमने आज ही सब कुछ सूचित कर दिया है। कल तक परसों तक हमारे प्रस्ताव देने, विधानसभा सत्र से पहले सबके प्रस्ताव पहुंच जाए। क्या संगठन भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री जिस विषय को बोलते हैं और बीजेपी के विधायकों से संदर्भ विषय होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम भी अपने विधायकों को उस विषय को कन्वे करते हैं। 45 विधायक हैं, उनमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह और इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में उत्तराखंड के साथ प्रवासी उत्तराखंड वासियों का बड़ा योगदान है। राज्य के विकास की ये हम सब की सामूहिक विकास यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुनियोजित रूप से यहाँ का विकास हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए, सुनियोजित तरीके से यहाँ का विकास हो। इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है। इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले हैं। तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2856 पद सृजित हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों की भारी कमी का जिक्र करके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टर्स की कमी है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल में पूरी नहीं कर सकते। इधर मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने सभागार में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर पूरी गंभीरता से सभी को सुना, अधिकारियों और विशेषज्ञों के विचार सुने। चिंतन शिविर में अचानक पहुंचे सीएम धामी और सभागार में सबसे पीछे बैठे हुए नजर आए। साथ ही सभी को गंभीरता से भी इस दौरान सुना गया। टेहरी से विस्थापित होकर देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में आए लोगों पर फिर से विस्थापन का संकट मंडराने लगा है। विस्थापन से डरे हुए कई लोग कई बार महापंचायत भी कर चुके हैं। सरकार का प्लान है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए और इसी को लेकर सैकड़ों लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को डर है विस्थापन का, तो वहीं टेहरी से भाजपा विधायक ने भी इस पर सवाल उठाया है। विस्थापित हैं टेहरी नहीं, और भी जो पूरे देश में या दुनिया में विस्थापित हो रहे हैं, उनके प्रति शासन प्रशासन सरकार का एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए। और हम लोगों ने तो अपना सब कुछ खोया है। चिंता का विषय ये है कि
जो हनुमंतराव कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान। राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2,856 पद सृजित हैं, जिसमें से 2,500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों की भारी कमी का जिक्र कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार के दावों की पोल खोल दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टर्स की कमी है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल में भी पूरा नहीं कर सकते। देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक डॉक्टरों की कमी है। अगर हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार की संस्थाओं द्वारा जो काम किया जाता है वो सराहनीय है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज गरीब आदमी जो पहले इलाज के लिए सोच नहीं सकता था, 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री होता है। उसके लिए मैं मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे राज्य में स्वीकृत कर रहे हैं 2856 और हमारे पास डॉक्टर काम कर रहे हैं 1924। लेकिन हमारे पास जो अतिरिक्त है जैसे बॉन्डधारी चिकित्सक है वो 466 है। संविदा में काम कर रहे चिकित्सक 122 है। तो जो टोटल कार्यरत चिकित्सक सब मिला के है वो है 2512। रिक्त अभी है 344 हमारे पास रिक्त हैं और हमारी कोशिश है कि हम इन पदों को भी भरे, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स आने लगे। अब मैंने कहा सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई हाँ मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। अब मैंने कहा सर 20 दिन पहले हरिद्वार को नए पुलिस कप्तान मिले, जिनके आने से ही अपनी कार्यशैली से चर्चाओं में वे बने हुए हैं। हरिद्वार के नए एसएसपी अजय सिंह को लोग सोशल मीडिया सिंघम के अजय देवगन से तुलना उनकी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। धर्मनगरी हरिद्वार को लेकर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और आने के बाद उनकी तरफ से क्या क्या मुहिम चलाई जा रही हैं, इन्हीं सब पर बात की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। सुनिए। राज्य में 29 तारीख से होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर जहां सरकार के स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस बार सरकार को घेरने के लिए खासा मुस्तैद है। कांग्रेस के प्रदेश का अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम कांग्रेस करेगी। अनेकों खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की कमियां, एसटीएफ की कमियां, 29 लोगों की जमानत हो जाना, SSSC केस में जो गिरफ्तार हुए थे, एसटीएफ का केस को कमज़ोर करना, ये अनेकों विषय हैं जिन विषयों पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। पुराने भी कई विषय हैं जिनको फिर से उठाया जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सरकार जल्दी सत्र को ख़त्म करने की ओर को काम करेगी ताकि उनको सदन में विपक्ष का सामना ना करना पड़े। SSSC का केस। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।